तो फाइनली 3 महीने लंबी चली एक्सरसाइज के बाद आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण वादे हैं जो लोगों को राहत दे सकते हैं और आम जनता को लुभाने के काम कर सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सभी लोगों की निगाहें जो है दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों पर रही। और अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र ऐलान कर दिया है और अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर दोनों पक्षों के घोषणा पत्रों को लेकर हम आम जनता से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो इनसे क्या खुश है और अगर खुश है तो किस तरीके से उनका ओपिनियन है। ये तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। हम सीधे उन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनका मन है और इस बार के घोषणा पत्र को देखकर दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र अब आमने सामने हैं और उन्हीं से हम सीधे बात करेंगे। अच्छा है, 5 सब मिलना चाहिए, हमेशा मिलना चाहिए। महंगाई बहुत है और गरीब लोगों को बहुत तकलीफ परेशानी हो जाता है और लोग काम में जाते हैं और लोग काम में नहीं जाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं होता है महंगाई को लेकर? हर चीज का, सब्जी हो गया, भाजी हो गया, पूरा राशन पानी हो गया, हर चीज का महंगाई, कपड़ा ला, हर चीज का महंगाई है। महंगाई ला बस कम करो, कोई भी सरकार आए, पंजाब आए या कमल आए, कोई भी आए, महंगाई को हम कोई नहीं एतराज नहीं। कैसी सरकार चाहता है जो विकास करे वैसी सरकार की बोल के चुप हो जाए वैसी सरकार? वो बोल के चुप हो जाए वो सरकार नहीं चाहिए। विकास करे वो सरकार, जो महंगाई है उसको कम करे और सदा वैसी चलाए, वो सरकार चाहिए। कांग्रेस सरकार है ये दावा करे है कि 10 लाख के मुफ्त इलाज कराऊं। सब सरकार दावा करत है, कोई सरकार ऐसे दावा करत वाला बात नहीं है। हाँ, सब करते। फिर कैसे है तो फिर थे भाई, तो अपन का सोचो कौन ला वोट दूं फिर बार? अब देख जे सरकार बनी ते बनी अब हमन का जानबो है उसको कौन बता। अरे मोरे के झन के वोट से काहे होही, वोट से कुछ नहीं है समझा तो, लेकिन किसान मन के भी कर्ज माफी की बात करे है कांग्रेस। अब देख बहन, हमला कुछ नहीं कहे, 500 सिलेंडर देबो, तुमला रोजी मंजूरी देबो, तुमला पैसा देबो तक नहीं, हमेशा चाहिए, मैं हमेशा चाहिए ना, घोषणा जो भी हो हमेशा उसको महंगाई उतरना चाहिए हमार गरीब मन पर। भाई गरीब आदमी है, मेहनत करत है, 100 रुपया बिन प्याज का किलो चलत है, 100 रुपया सब्जी भाजी मन चलत है, काला खाबे बता। रोड तो बना है जरूर, लेकिन अधूरा बना है रोड को फिर से बनाना पड़ेगा। और इसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। अभी ठीक है, बन गया, अभी चुनाव का मौसम है। क्या चुनाव को देखते हुए बनाया गया? चुनाव के मौसम को देखते हुए? जाहिर है चुनाव को देखते ही बनाया गया। इसके पहले तक हम लोग चिल्लाते रहे, कोई नहीं सुना। पिछले 5 साल तक हाँ विकास तो हुए हैं। और वैसे शर्मा जी का जनसंपर्क अच्छा है। बात कहने कम से कम सुनते तो हैं, करें ना करें सुनते तो हैं कम से कम। उनके जो पुत्र हैं वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हमारी तो अच्छी उनकी ट्यूनिंग है। और हमें उम्मीद है कि वो अगर जीत जाते हैं तो अवश्य जीतेंगे ही, वो इस क्षेत्र से जीतेंगे क्योंकि उनका जो प्रतिद्वंदी उतना वो नहीं है, जीतेंगे ही। और हमें उम्मीद है कि वो हमारे बातों को सुन के काम करें। सड़क की स्थिति क्या कह रही है इस समय? क्योंकि स्थिति हमने इस सड़क को, खास करके इस सड़क को हमने बहुत मुश्किल से बोल के बनाया। वो बनाने नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने पार्षद को पकड़ के, इसको पकड़ के, नहीं भाई आपको बनाना ही पड़ेगा, बनाया है। तो चूँकि चुनावी माहौल था तो इन लोग में हमारा बात मान गए, लेकिन जो सड़क बना है वो उतना स्तरीय सड़क नहीं है। ये ज़्यादा उम्र नहीं है, जैसा होना चाहिए नहीं है, स्तरीय नहीं है, स्तरीय नहीं। घोषणा पत्र आया है आज, कांग्रेस का बड़े बड़े दावे किए गए हैं, आपने देखा है? नहीं, हाँ देखा है, हमने कुछ देखा है। बाकी उन दावों में पूरे दावे तो सही नहीं बोला जा सकता। कर्ज माफी की घोषणा तो लास्ट टाइम भी किए थे इन लोग, लेकिन इस बार भी होगा। इस बार कर्ज माफी होगा, लेकिन ऐसा आधा अधूरा लास्ट टाइम हुआ था। मेरे को लगता है इस बार वैसे ही होगा। दोनों के घोषणा पत्र को अगर मैं देखूं तो कुछ सेम है चीजें, तो क्या लगता है कौन आ सकता है इस बार घोषणा पत्र के आधार पर? ये तो जाहिर है कि घोषणा पत्र में जो दिया जाता है पूरा कोई नहीं करता। अच्छा है, जो एक खास जो मुद्दे होते हैं, जो सरल होते हैं, उनको ही पूरा करते हैं। बाकी लोग भी भूल जाते हैं, वो राजनीतिक लोग। आपके बच्चों को केजी से पीजी तक की जो पढ़ाई है वो मुफ्त करने का दावा किया जा रहा है। तो ईश्वर के ऊपर में है, क्या करेगा अभी तो समय ही बताएगा। हाँ, घोषणा पत्र बहुत लुभावना है। गवर्नमेंट स्कूल में हर बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में किया जाए तो कुछ लाभ मिलेगा लोगों को। बाकी गवर्नमेंट स्कूल में हर बच्चों को तो एडमिशन ही नहीं मिलता, तो ये इसका तो कोई ज़्यादा औचित्य दिखता नहीं है। 15 साल बीजेपी के शासनकाल में किस तरीके से कार्य? नहीं, कार्य देखिए उस समय अपने समय में किए हैं वो, ऐसा नहीं कि वो नहीं किए हैं। बाकी अब ये भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वही है कि अब 100% तो कोई गवर्नमेंट नहीं देता।
कोई नहीं देता है। लेकिन उम्मीदें उनसे ज़्यादा थी हमारी, और उम्मीदों में काफ़ी खरे भी उतरे हैं। क्या किन से उम्मीद है अभी? भाजपा से उम्मीद थी, पहले भी थी। अब भी उम्मीद अगर वो आ जाती तो करेगी ऐसा काम। इन कांग्रेस का अगर देखा जाए तो कुछ प्रत्याशियों को छोड़कर, प्रत्याशी व्यक्ति विशेष को छोड़कर, अगर इनाल टोटल देखा जाए तो उतनी हमें उपलब्धि दिखती नहीं है कांग्रेस की, जितना होना चाहिए। जो उन्होंने वादे किए थे, लुभावने वादे किए थे, लोगों को बताए थे, उतना देखने मिला नहीं। कोई काम ऐसा नहीं मिला जो कांग्रेस का समय अच्छा हुआ है। मतलब बीजेपी का क्रेज लग रहा है, मतलब क्रेज तो है, बीजेपी का क्रेज तो है, ये तो मानना पड़ेगा। भी वादे किए उसमें उन्होंने तो पूरा खरा उतरा है। किसान का कर्जा माफ़ उन्होंने करवाया, अपना स्कूल बनवाया, क्या बोलते हैं स्कूल का नाम, आत्मानंद हैं, फ्री में शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया उन्होंने। जो भी वादे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कि जो वादा करके मुकरा है, अपने वादे पे वो पूरा ही कोशिश कर रही है और पूरा उस काम पे ध्यान भी दे रही है। और हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में वापस से रिपीट में कांग्रेस ही आएगी, ऐसा अनुमानित लगता है पब्लिक को देख के और लोगों का विश्वास देख के। ऐसा करके भाजपा क्यों नहीं आ सकती भैया? 15 साल तक उसका कार्यकाल रहा है। 15 साल कार्यकाल रहा है, बाकी उस कार्यकाल में आप ये देखिए कि उन्होंने क्या क्या वादा किया और क्या क्या वादों में वो अपने सही किया उन्होंने। 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रही है बीजेपी, तो क्या लगता है उसकी वजह से वो आस पाएगी? देखिए, ये तो अभी चुनाव है, आप वादे करते हैं कि चुनाव सामने आता है तो वादे कर देते हैं, उसके बाद उस पर खरा उतरना ना उतरना वो तो बात की बात है। जैसे कांग्रेस ने पिछले 5 साल पहले जो वादा किया था, हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, उन्होंने किसान का कर्जा माफ़ करवाया। आत्मानंद स्कूल बच्चों के बारे में सोचा, उन्होंने वो चीज़ को करवाया, है ना। आज घर घर पे पानी का हर सुविधा, लोगों के घर में कोई रोड डामर, आप भी देख रहे हैं आपके सामने, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही हैं। खासकर तो आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप किसी भी पब्लिक से पूछेंगे तो पब्लिक आज छत्तीसगढ़ में खुश है कांग्रेस को देख के, ऐसा करके। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इस बार भी कम से कम कांग्रेस 70% कांग्रेस फिर से कांग्रेस यहाँ रिपीट कर रही है। अब विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या लग रहा है किसका क्रेज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है? आज कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आ गया है, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ गया है जिसमें उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो रायपुर ग्रामीण की बात करूँगा। रायपुर ग्रामीण में पंकज शर्मा जी का काम अच्छा रहा है, इनके पिताजी भी सक्रिय रहे हैं और भाजपा का कोई प्रत्याशी यहाँ दिखता नहीं है, तो हमको उम्मीद है कि पंकज शर्मा जी बिल्कुल विजयी होंगे, यही हमारा आशीर्वाद भी है और साथ भी देंगे। विकास के कार्यों की बात करूँ तो कितना कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र? बहुत कुछ करते हैं, जब भी बुलाते हैं सक्रिय रहते हैं, आते हैं और सक्रियता इनका दिखता है, और बाकी कोई ऐसा दिखता नहीं है। बाकी पंकज शर्मा जी अभी जैसे रोड का काम हुआ है, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और काम किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है करेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है इन तमाम लोगों की देखने को मिल रही है। फिलहाल जो है बहुत से ऐसे वायदे हैं जो दोनों के सेम देखे जा रहे हैं, लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि इन घोषणाओं का क्या कुछ खास असर आम जनता को, जनता जो है सोचती है, इन घोषणा पत्रों पर क्या विचार करती है और किसे अपना सरकार बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों पार्टियों के जो है घोषणा पत्र सभी के सामने है और अब विधानसभा चुनाव की पिक्चर एकदम क्लियर है कि कौन किसके साथ मुकाबला करेगा और किसका घोषणा पत्र किसके लिए बेहतर है, और दोनों ही घोषणा पत्रों को देखते हुए अब आम जनता डिसाइड करेगी और अब वो वोट करेगी, क्योंकि ये तो पहले से तय था कि आम जनता की निगाहें घोषणा पत्र पर ही थी और अब घोषणा पत्र जारी भी हो गया। फिलहाल लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन 3 दिसंबर जब रिजल्ट आएगा इसका तो वो देखने वाली बात होगी कि कौन इस छत्तीसगढ़ का किंग होता है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ मैं आरती बिना, VIP न्यूज़ रायपुर।